कहीं ऐसा नहीं लिखा है। मैंने पूज्य गुरुदेव के मुख से हमेशा यही सुना है कि भाई संसार के द्वार पर ढक्के मिलते हैं, पर बिहारी जी के द्वार पर तो गले लगाया जाता है। परमात्मा के द्वार पर तो अपनाया जाता है, वहां ठोकर नहीं मिलती। संसार ठोकर मारता है, प्रभु गले लगाते हैं। चैतन्य महाप्रभु तो कहा करते थे कि प्यारे, तुमने तो मुझे ऐसा अपना लिया है कि संसार प्यार भी करता है तो ठोकर लगती है। प्यारे, तुम ठोकर भी मारोगे तो उसमें भी प्यार दिखाई देगा। संसार के प्यार में भी ठोकर है, परमात्मा की ठोकर में भी प्यार है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भी विरह में डूबे रहते थे, रोते थे। भगवान को तड़प तड़प के याद किया करते थे। मैंने सुना जब जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर के बाहर बैठते थे। आप जानते हो वहां सागर है मंदिर के आगे, तो वहां सागर के तट पर महाप्रभु जी बैठा करते थे और इतना विरह, ऐसी तीव्र वेदना हृदय में होती थी कि महाप्रभु जी जब रोते थे तो आंसुओं की धारा बहकर सागर में मिल जाया करती थी। इतना आंसू बहाते थे। हम तो कभी 2 आंसू नहीं गिरा पाते। चैतन्य महाप्रभु के आंसू बहकर सागर में मिल जाते थे। एक धारा प्रवाहित हो जाती थी, एक फ्लो बन जाता था आंसुओं का। ऐसे आंसू। और कहते थे कि आश्लिष्यवा पादरतां पिनष्टुमां अदर्शना मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत्प्राणनाथस्तु स एव न परः। महाप्रभु जी कहा करते थे कि प्यारे, आश्लिष्यवा, आप चाहो तो मुझे गले लगा लो, न चाहो तो पाद रताऊं पिनष्टुमाऊं, न चाहो तो मुझे ठोकर मार के अलग कर दो। गले लगाओ चाहे अलग करो, लेकिन हे बांके बिहारी, इस जीवन के प्राण तो आप ही रहोगे हमेशा, चाहे कुछ भी करो। तो परमात्मा के द्वार पर ठोकर नहीं मिलती, भगवान तो गले ही लगाते। हां, भक्तों को कभी कभी विरह देते हैं, और वो विरह भी इसलिए देते हैं क्योंकि संगम विरह विकल्पे वरमेह विरहो न संगमस्तस्य संगे सैव तथैका त्रिभुवन मपि तन्मयं विरहे। आर्या छंद में साहित्यकार कह रहे हैं कि भाई, जब योग होता है, मिलन होता है, तो उस समय परमात्मा एक दिखाई देते हैं, पर जब वियोग हो जाता है, जब बिहारी जी दूर चले जाते हैं, तो त्रिभुवन मपि तन्मयम विरहे, फिर तो तीनों लोकों में बांके बिहारी ही दिखाई देते हैं और किसी का दर्शन ही नहीं। तो मेरे प्रभु के द्वार पर ठोकर नहीं मिलती। सुदामा जी पहुंचे, बड़े आदर के साथ, सम्मान के साथ बिठाया और कहा कि विप्रदेव, आप अपना परिचय दीजिए, कहां से आप आए हैं, आपका नाम, आपका गांव और भगवान से क्या काम, वो भी आप बताइए। सुदामा जी ने कहा कि भैया, मैं कोई इतना बड़ा आदमी तो नहीं हूं कि कोई मेरा बहुत लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन हो, या मैं आपको बताऊं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। लोग तो तैयार रखते हैं, कोई पूछे तो हमारे बारे में, लोगों को सब रटा रहता है, हमने ये किया, हमने वो किया, हमारा इतना नाम, हम इस पद पर बैठे हैं। लोगों को
अपने जीवन में जो भी उन्होंने प्रोग्रेस की है सब रटी होती है, सब याद रहता है। लेकिन सुदामा जी बोले, भैया मेरे जीवन में कोई ऐसी बात नहीं जो मैं बता सकूं। हां, एक बात ऐसी है जो मैं आपको बोल पाऊंगा। क्या बात? बोले, मेरे जीवन का यदि कोई गुण है तो बस यही है कि मुझे बांके बिहारी ने अपना सखा माना था, मुझे श्री कृष्ण ने अपना मित्र माना था। आपने सुना था ना, जब प्रसंग प्रारंभ किया था सुखदेव जी ने यही कहा था कि कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्। कहने को तो ये भी कह सकते थे कि वो ब्राह्मण, वो विप्र जिनके सखा कृष्ण थे, पर ऐसा नहीं कहा। सुखदेव जी ने यही कहा, जैसा मैंने पूज्य गुरुदेव के मुख से सुना। सुखदेव जी ने यही बताया कि परीक्षित वो सुदामा हैं जो कृष्ण के सखा थे। कृष्ण जिनके सखा ये भी कह सकते थे, पर कहा कि जो कृष्ण के सखा। कृष्णस्य आसीत् सखा कश्चित्, ये कृष्ण के सखा थे। अंतर यही हो गया बंधुओं, क्योंकि संसार में ऐसे लोग बहुत होते हैं जो भगवान को अपना मानते हैं, पर सुदामा जी उन भक्तों में से हैं जिनको बांके बिहारी ने अपना मान लिया है, जिनको प्रभु ने अपना मान लिया। तो बोले, भैया मैं कृष्ण का सखा हूं। आप पूछ लो, यदि वो फ्री हैं, खाली हैं, दर्शन दे दें। यदि अंदर भी न बुलाना चाहें तो मुझे कहीं किसी खिड़की से झरोके से दिखा दो, मैं दूर से ही देख के चला जाऊंगा। ये सुदामा जी हैं, कितनी मर्यादा, कैसा शांत स्वभाव। आज हम यदि किसी को जानते हों और उससे मिलने जाएं तो पहले ही दरवाजे पर कह देते हैं कि बोल देना कि मिलना पड़ेगा, बता देना कि हम आए हैं। इतना अभिमान होता है। पर ये देखो सरलता, सिंप्लिसिटी। कह रहे हैं कि भाई मिलना हो तो ठीक है, नहीं तो दूर से देख के चले जाएंगे। द्वारपाल अंदर गए हैं, प्रभु बैठे हैं सिंहासन पर, बंदी जन स्तुति गा रहे हैं और दीन दशा का वर्णन सुदामा जी की द्वारपाल कर रहे हैं। नरोत्तम जी के शब्द हैं कि शीस पगा न झगा तन में, प्रभु जान के आए बसे के ही ग्राम, धोती फटी सिलटी दुपटी, और पाय उपानहु को नहीं समा। द्वार खड़ो दुज दुर बलय का, रयो चकिसो वसुधा विरामा, और पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। कहा कि हे द्वारिकाधीश, आज आपके द्वार पर एक बड़ा ही दीनहीन, बड़ा निर्धन ब्राह्मण एक खड़ा हुआ है। प्रभु, ऐसा ब्राह्मण हमने आज से पहले द्वारिका में नहीं देखा कभी, क्योंकि उसके तन पर न तो कोई वस्त्र है, न कोई उपवस्त्र दुपट्टा, कोई अंगरखा, कुछ नहीं है। हां, नीचे उसने एक धोती पहनी है, पर वो भी जगह जगह से फटी हुई है। ऐसा लगता है इसी धोती को सालों से धो रहा है, इसी को पहन रहा है, फट गई है। सुदामा जी तो अपने घर पर जब कभी अपनी धोती देखते थे ना, तो हंसकर द्वारिकाधीश को कहा करते थे कि द्वारिकाधीश, हे श्री कृष्ण, ऐसा लगता है कि मेरी धोती भी तेरे जैसी है, कि आदि मध्यांत रहितम दिशाहीनम पुरातनम,
जैसे तू है कन्हैया, ऐसे ही मेरी धोती है। धोती का कोई और छोर नहीं है, क्योंकि पुरानी हो गई है ना। कहां से शुरू कहां खत्म कुछ नहीं मालूम। और भगवान का भी कोई और छोर नहीं है। पुरातनम कन्हैया, जैसे तू पुराना है। भागवत में लिखा हुआ है, सुखदेव जी ने यह बात कही है दशम स्कंद में, उखल बंधन लीला के समय, न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वम नापि चापरम। जैसे तेरा कोई और छोर नहीं है, मेरी धोती का भी कोई और छोर नहीं है। तो वही बात द्वारपाल कह रहे हैं कि प्रभु धोती बड़ी पुरानी है, पैरों में जूती का तो कोई ठिकाना नहीं है। आपके इन महलों को वो पागलों की तरह देख रहा है। हमें लगता है उसने अपने जीवन में इतने बड़े महल नहीं देखे कभी। अब आपको भरोसा हो या न हो, हमको तो विश्वास नहीं होता प्रभु कि ऐसा वो ब्राह्मण आपको अपना मित्र बता रहा है। आपकी आप जानो, हमको तो ये बिलीव नहीं होता। जैसे ही कहा कि मित्र बता रहा है, मेरे प्रभु आंखें बंद किए बैठे थे, भगवान के नेत्र खुल गए और कहा कि उसका नाम बताओ मुझे जल्दी, उसका नाम क्या है। द्वारपाल बोले आप इतने उतावले मत बनिए प्रभु, उसका नाम सुदामा है। बस सुनना था, सुदामा मेरे द्वारिकाधीश सिंहासन से कूद पड़े हैं, मेरा मित्र आ गया, मेरा सखा आ गया, सुदामा मिलने आ गया, सुदामा मिलने आ गया। ऐसा कहकर द्वार पर दौड़े हैं और सुदामा जी को छाती से लगा लिया है। देवता जय जयकार करते हैं, बोला वृंदावन बिहारी लाल की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय। छाती से लगा लिया, मेरा मित्र आ गया। बंधुओं, जैसे संसार में कोई जन्म जन्म का निर्धन हो, गरीब हो, विपन्न हो, जिसने जीवन में कभी दौलत नहीं देखी हो, आप उसके सामने दौलत रखना, थोड़ा सा धन रखना, कहना ये तुम्हारा है, फिर देखना वो कैसे पागल हो जाएगा। जिसको कभी दौलत न मिली हो, वो दौलत को पाकर पागल हो जाता है। पर ध्यान रखना, मेरे बांके बिहारी अपने भक्तों को पाकर दीवाने हो जाते हैं। मेरे प्रभु अपने भक्तों को पाकर बड़े आनंदित हो जाते हैं, उनको प्रसन्नता मिलती है। आज सुदामा जी को पाकर मानो ऐसा लगा भगवान इसके लिए तड़प रहे थे कब से। बंधुओं, ये प्रसंग मैंने पूज्य गुरुदेव के मुख से ही सुना। आपको मालूम है भगवान श्री राम ने हनुमान जी को लंका क्यों भेजा था? कई बार लोग कहते हैं कि सीता जी को खोजने भेजा था। मालूम नहीं था सीता जी कहां हैं, तो हनुमान जी को खोजने भेजा। पर ये सब ऊपर ऊपर की बातें हैं, असली रहस्य कुछ और था। एक बार कहिए श्री राधे श्री राधे। हनुमान जी महाराज को सीता की खोज के लिए नहीं भेजा गया लंका। क्या भगवान राम जानते नहीं है सीता जी कहां हैं? जो सत्यम ज्ञानम अनंतम है, सबके हृदय में बैठे हुए हैं। भागवत में लिखा है सर्व बुद्धि दृक्, सर्वेशाम बुद्धि पश्यतीति सर्व बुद्धि दृक्। क्या वो ये नहीं जानते सीता जी कहां हैं? सब मालूम है। और जटायु ने तो पहले ही राम जी को बता दिया था। जब जटायु से मिलन हुआ था तो मरते मरते सब बता दिया था कि प्रभु रावण सीता जी को ले गया है, दक्षिण दिशा की ओर ले गया। राम जी सब जानते हैं कहां है सीता, फिर भी हनुमान जी को लंका भेज रहे हैं। किस लिए? सीता जी को खोजने के लिए नहीं, लंका भेजा है हनुमान जी को विभीषण को लाने के लिए। प्रभु कहते हैं कि मैं लंका पर आक्रमण कर सकता हूं,
मैं असुरों का उद्धार कर सकता हूं, मैं सब तहस नहस कर सकता हूं, लेकिन नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि उन असुरों के बीच में मेरा एक प्राण प्यारा भक्त बैठा हुआ है। हनुमान, तुम विभीषण को मेरे चरणों में ले आओ, फिर रावण को देख लूंगा। जब तक मेरा एक दास लंका में है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो हनुमान जी सीता जी को खोजने नहीं गए थे, हनुमान जी तो विभीषण को लाने गए थे। विभीषण से मिलन हुआ था और इसीलिए कह दिया था ना कि अब मोहे भरोस हनुमंता, अब मोहे भरोस हनुमंता, कि बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। ओ बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। विभीषण जी आ गए थे। कहने का अभिप्राय बंधुओं, मेरे प्रभु यही प्रयास करते हैं कि भक्त जल्दी से उनके पास आ जाए। मेरे बांके बिहारी यही प्रयास करते हैं कि बिछड़ा हुआ जीव उनके चरणों में जल्दी आ जाए। तो आज सुदामा जी को पाकर गदगद हो गए मेरे प्रभु, और अंदर लेकर सुदामा जी को गए हैं। कोई दूसरा आसन नहीं बिछाया, कोई दूसरी चौकी नहीं लगाई। अथोपविश्य पर्यंके स्वयं सख्यु समरहणम, उपहृत्या वनिज्यास पादौ पादा वने जनी। सुखदेव जी कह रहे हैं कि परीक्षित, किसी दूसरे आसन पर नहीं, जिस राज सिंहासन पर द्वारिकाधीश विराजते हैं, उस राज सिंहासन पर आज अपने मित्र सुदामा को प्रभु ने विराजमान कर दिया। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। सबसे ऊंचे सिंहासन पर बिठाया, और ऐसा भी नहीं सोचना कि भगवान ने अपने लिए दूसरा आसन लगवाया हो, सिंहासन बिछवाया हो। सुदामा जी को सबसे ऊपर बिठाया और मेरे बांके बिहारी अपने भक्त, अपने मित्र सुदामा के चरणों में जाकर बैठ गए हैं। क्योंकि मेरे प्रभु अपने भक्त को अपने से भी ऊपर उठा देते हैं, ये उनका स्वभाव है, अपने से भी ऊपर ले जाते हैं। नहीं विश्वास होता तो मुझे बताओ, जब राम जी लंका गए थे तो उड़कर गए थे या चलकर गए थे? बताओ। या कोलकाता होके गए थे? तो फिर सच बोलो ना, क्या हुआ था? चल के गए थे। क्यों? क्योंकि सेतु बनाया गया था। सेतु पर पग रख के चलते हुए राम जी गए थे। अच्छा ये भी बता दो, हनुमान जी गए थे तो कैसे गए थे? चल के गए थे। चल के कौन बोला? ढूंढो उसको जो कहता है चल के गए। बोलो वृंदावन बिहारी उड़ के गए। हाँ? सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े उता ऊपर, बार बार रघुवीर संभारी, तरके पवन तने बल भारी। सागर के तट पर सुंदर नाम के पर्वत के ऊपर चढ़ के हनुमान जी ने छलांग लगाई थी और सीधे लंका में ही जाके उतरे थे। राम जी चलकर गए, हनुमान जी उड़कर गए, तो कहना पड़ेगा कि भक्त बड़े भगवान के, छोटे हैं भगवान। ओ भक्त बड़े भगवान के, छोटे हैं भगवान। क्योंकि सेतु बांध रघुपति गए और लांग गए हनुमान। राम जी सेतु बना के गए, हनुमान जी एक छलांग में पार कर गए। इसका मतलब यही है कि अपने भक्तों को भगवान अपने से ऊपर उठा देते। आज सुदामा जी को ऊपर बिठाया, प्रभु नीचे बैठे हैं।
भगवान बोले कि आज मेरे द्वार पर केवल मेरा मित्र नहीं आया, एक सदाचारी, एक स्वाध्याय करने वाला, त्रिकाल संध्या करने वाला एक सदाचारी ब्राह्मण आया है। आज मैं इनके चरण धोऊंगा। तो सुदामा जी के चरणों को धोने के लिए मेरे प्रभु चरणों में बैठे हैं। जैसे ही चरण धोने के लिए चरण हाथ में लिए प्रभु ने, तो क्या देख रहे हैं भगवान कि चरणों में जगह जगह कांटे लगे हुए हैं, विवाइयां फट रही हैं। जैसे एड़ियों में यदि कोई ज्यादा चलता हो, नंगे पांव चलता हो तो पैर फटते हैं, एड़ियों में क्रैक्स आने लगते हैं। सुदामा जी के भी पैरों में एक तो छाले भी पड़े हुए हैं, क्योंकि चल के गए थे ना। भगवान ने तो बीच रास्ते से बुलाया, पर नंगे पांव चले तो थे, छाले भी पड़ रहे हैं। आज प्रभु सुदामा जी के चरणों को देखकर विह्वल हो गए, हृदय द्रवीभूत होने लगा भगवान का, और भगवान की आंखों से आंसू गिरने लगे। प्रभु बोले कि ऐसे बेहाल बेबाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए। और देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, और नैनन के जल सो पग धोए। आज मेरे प्रभु ने जल की झारी से तो हाथ भी नहीं लगाया, अपने अश्रुपूरित नेत्रों से, अपने आंसुओं के जल से आज सुदामा जी के चरणों का प्रक्षालन प्रभु ने किया है। और रोते रोते भगवान कह रहे हैं कि मित्र, तुम आए इतने न कितने दिन खोए, तुम पहले क्यों नहीं आए मेरे पास? इतने दिन तुम कहां रह गए? पहले आ जाते। नैनन के जल सौ पग धोए, आंसुओं के जल से इसीलिए भी चरण धोए हैं बंधुओं, क्योंकि आप लोग जानते होंगे, यदि थोड़ा सा हॉट वाटर सामने रखा जाए पात्र में, किसी को पैरों में थकान हो, गर्म पानी में कोई पैर डाल के बैठे तो थकान दूर होती है या नहीं? यदि गर्म जल में आप चरण डाल के बैठोगे, पैर डाल के बैठोगे तो थकान दूर होगी। आज मेरे प्रभु ने देखा कि झाड़ी में जो जल रखा है वो तो ठंडा है, यदि इससे चरण धोऊंगा तो कहीं ऐसा न हो मित्र को और कष्ट न हो जाए, पर आंखों के आंसू तो गर्म होते हैं, तो आंसुओं से चरण धोऊंगा ताकि मेरे मित्र की थोड़ी सी थकान दूर हो जाए, मेरे मित्र की थकावट थोड़ी चली जाए। इसीलिए मेरे प्रभु आंसुओं से चरण धो रहे हैं। देखो, मेरे बांके बिहारी भक्त के लिए रोने को तैयार हैं, पर हम कभी प्रभु के लिए आंसू नहीं गिराते। मैं कहूंगा बंधुओं, संसार को दिखाने के लिए आंसू नहीं गिराना। यदि आंसू गिराने हों तो बिहारी जी के लिए गिराना, और जब अंदर से भाव उमड़े, आंसू अपने आप आंख पर आए तो उनको बहने देना। कई बार लोग कोशिश करके नहीं रोना। कई लोग तो आंखों में वो कुछ लगा भी लेते हैं रोने के लिए। ऐसा नहीं करना कभी, फिर तो दंभ हो जाएगा, पाखंड हो जाएगा, दिखावा हो जाएगा। आंसुओं को अंदर से लाने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहूंगा बांके बिहारी से प्यार इतना करो कि अपने आप उनकी याद में तुम्हारी आंखों से आंसू बहने लगे। प्रेम इतना प्रभु के लिए हो कि आंसुओं को बुलाना न पड़े, आंसू अपने आप बहने लगे। जश्न हो तो यूं न सोना चाहिए,
कुछ न कुछ बस्ती में होना चाहिए, जिनको है मालूम आंसुओं की कीमत, अरे उनके आगे तो खुल के रोना चाहिए। हम लोग तो उनके आगे रोते हैं जिनको आंसुओं की कीमत नहीं मालूम, जिनकी दृष्टि में हमारे आंसू वर्थलेस हैं, बेकार हैं। रो तो उनके आगे रो जिनको आंसुओं की कीमत पता है। आज मेरे प्रभु सुदामा जी के लिए रो रहे हैं, चरण धोए। सुदामा जी भी विह्वल हो गए कि कृष्ण, तुमने इतना सम्मान मुझे दे दिया, क्या ये कम है? मैं तो सोच के आया था कि तुम मिलोगे भी या नहीं मिलोगे, पर तुमने तो सिंहासन पर बिठा के मुझे राजा ही बना दिया। क्या ये कम है? अब तुम रो रहे हो मेरे लिए। सुदामा जी की आंखों से भी आंसू गिरने लगे। भगवान ने विधिवत पूजन किया, अर्चन किया बंधुओं। उसके बाद सुदामा जी को स्नान करवाया था। अब प्रसंग तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि आज आप लोग विशेष रूप से मेरे पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद को पाने के लिए मचल रहे हो। तो मैं बहुत समय नहीं लूंगा, कुछ प्रसंगों का मैं स्पर्श करते हुए, भाव आपको बताते हुए, मैं जल्दी से उस घड़ी, उस क्षण की ओर आपको लेकर चलूंगा आगे, जहां पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद मिलेगा। फिर होली उत्सव यहां मनाएंगे हम। तो श्री सुदामा जी महाराज भोजन भी करते हैं, शयन भी करते हैं, प्रभु से वार्तालाप भी होती है, सब कुछ हुआ कि अपि ब्रह्मन् गुरुकुलात् भवता लब्ध दक्षिणात् समावृतेन धर्मज्ञ भार्योडा सदृशी नवा। खूब वार्तालाप हुई है, सब कुछ हुआ, पर सुदामा जी 4 मुट्ठी चावल की पोटली नहीं दे पाए थे। ऐसा नहीं था कि देना नहीं चाहते, देने के लिए तो लाए ही थे, पर वो महल का दर्शन करके, आसपास सब रानी पटरानियों को देखकर, मेरे प्रभु का वो दिव्य ऐश्वर्य देखकर सुदामा जी संकोची बन गए। अंदर से लगने लगा, क्या मैं 4 मुट्ठी चावल देते हुए अच्छा लगूंगा? संकोच होने लगा, कैसे दूंगा? तो इसीलिए संकोचवश नहीं दे पा रहे। पर ध्यान रखना, मेरे बांके बिहारी भी अपना हिस्सा छोड़ते नहीं है। हाँ, ये कहावत तो बिल्कुल सच्ची है कि जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, पर जो लेने के बाद बैठ जाता है, न कभी सेवा करता है, न कभी धन का सदुपयोग करता है, तो फिर ध्यान रखना, देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, पर जब लेते हैं तो थप्पड़ मार के लेते हैं। फिर यदि पाया है और कभी कोई अच्छा काम नहीं करते, तो ध्यान रखना, फिर डॉक्टरों के बिल आने शुरू हो जाएंगे, या फिर वकीलों को पैसे चुकाने पड़ेंगे, फिर जीवन में समस्याएं आएंगी। पर आज सुदामा जी के अंदर तो केवल संकोच था, देने तो आए ही हैं, संकोच वश नहीं दे पा रहे थे। कभी रुक्मणी पास में होती हैं, कभी सत्यभामा पास में होती हैं, कोई ना कोई रानी पटरानी हमेशा साथ रहती है, कैसे दें? जब नहीं दे पाए तो प्रभु ने अपने आप आगे बढ़कर वो 4 मुट्ठी चावल की पोटली ले ली है। और भागवत में शुकदेव जी ने बताया कि 1 मुट्ठी चावल भगवान ने खाया भी है। बंधुओं, आप लोग ये नहीं सोचना कि वो चावल की पोटली मेरे प्रभु ने ली है। आप लोग ये नहीं सोचना कि चावल की पोटली बांके बिहारी ने ली है। आप तो ये सोचना कि चावलों के बहाने सुदामा जी के जीवन के सारे दुख, सारे कष्ट बांके बिहारी ने ले लिए हैं। सारी तकलीफें मानो प्रभु ने ले ली हैं। क्योंकि देने वाले से वो लेता है तो क्या लेता है? मेरे प्रभु को आपकी दौलत नहीं चाहिए, आपके संसारिक वो
भोग पदार्थ नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोगों को ये भौतिक दुनिया, ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड बहुत अच्छा लगता है। परमात्मा को इससे कोई मतलब नहीं, वो तो बनाने वाला है सबको, उसको इनकी आकांक्षा नहीं है। वो क्या चाहते हैं? देने वाले से वो लेता है तो क्या लेता है? देने वाले से वो लेता है तो क्या लेता है? गमों को लेके खुशियों को लुटा देता है। गमों को लेके खुशियों को लुटा देता है। और आज तक कौन पहुंच पाया है उस तक? आज तक कौन पहुंच पाया है उस तक? पर वो जिसे चाहता है पास बुला लेता है। गमों को लेके खुशियों को लुटा देता है। प्रेम से कहिए श्री राधे। मेरे प्रभु अपने आप वो ले लेते हैं। जब एक मुट्ठी चावल प्रभु ने खाया, संत महापुरुषों का मानना है कि 2 मुट्ठी खाया, पर जितना भी खाया, जब भगवान खाने लगे चावलों को तो श्री रुक्मिणी जी के हाथ से पंखा छूट गया। अब इसमें भी बड़े भाव हैं बंधुओं। मनु रुक्मिणी जी थोड़ा सा घबरा गई। एक भाव तो ऐसा है, मनु रुक्मिणी जी कहने लगी कि प्रभु आपने 1 मुट्ठी चावल खाके 1 लोक सुदामा को दे दिया, 2 मुट्ठी खाके 2 लोक दे दिए, तीसरे मुट्ठी भी खा लोगे, 3 लोक दे दोगे तो स्वयं कहां जाओगे फिर? क्या सब इसको ही दे दोगे? दूसरा भाव यह है, ये सब भाव मैंने पूज्य गुरुदेव के मुख से ही सुने। दूसरा भाव ऐसा, मनु रुक्मिणी जी कह रही हैं प्रभु 1 मुट्ठी आपने खा लिए, 2 मुट्ठी आपने खा लिए, अब ज्यादा मत खाना, क्योंकि कच्चे हैं, ज्यादा खाओगे तो पेट में दर्द हो जाएगा। पर तीसरा भाव बहुत ही कमाल का पूज्य गुरुदेव बताया करते हैं। मनु रुक्मिणी जी आज इसीलिए हाथ से पंखा फेंक देती हैं, कहना चाहती हैं कि प्रभु ये भक्त आपके लिए भोग लेकर आया था, अब आपने तो पा लिया, तो हम लोगों के लिए भी थोड़ा प्रसाद छोड़ देना, ताकि हम सब रानियां भी थोड़ा थोड़ा प्राप्त कर सकें। अब पूरा ही खा जाओगे तो हमें प्रसाद ही नहीं मिलेगा, हमारे लिए थोड़ा छोड़ दो। पर भगवान ने जितना भी खाए बंधुओं वो चावल, उनको पाकर मेरे प्रभु ने सुदामा जी को अनंत संपदा दे दी है, अद्भुत संपत्ति दे दी। और कोई सोच भी नहीं सकता, अपने से बड़ा महल नौकरों को भेज के बनवा दिया गांव में, अपने से ज्यादा, द्वारिका से ज्यादा नौकर चाकर भेज दिए, सारी व्यवस्था कर दी। और कमाल की बात यह थी कि सुदामा जी को बताया नहीं, क्योंकि हमारी आदत है, हम लोग देते बहुत थोड़ा है पर गाते बहुत ज्यादा हैं। देते इतना सा है, गाते उतना है। पर मेरे बांके बिहारी का स्वभाव है, दिन रात देते हैं पर कभी गाने नहीं आते प्रभु कि मैंने दिया। भगवान कभी नहीं गाते कि मैं दे रहा हूं। रहीम दास जी का नाम आपने सुना होगा, बड़े उच्च कोटि के संत हुए। रहीम दास जी बहुत दान करते थे, पर जब दान करते थे तो उनकी नजर नीचे झुक जाती थी, नजर झुका के दान करते थे। तुलसीदास जी के ये बड़े करीबी मित्र थे रहीम दास। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने इनको पूछा एक बार कि ऐसी देनी देन जू कित सीखे हो से, जो जो कर ऊंचो करो त्यों त्यों नीचे नहीं। कबीरदास तुलसीदास ने पत्र लिखकर पूछा कि रहीमदास, ऐसा देना तुम कहां से सीखे हो? ज्यों ज्यों कर ऊंचो करो त्यों त्यों नीचे नहीं। जब देने के लिए हाथ ऊपर उठाते हो तो नजरें तुम्हारी नीचे हो जाती हैं। ऐसा देना तुमने कहां सीखा? तो रहीमदास जी कहते हैं कि गोस्वामी जी, अरे मेरा हो तो मैं नजर उठा के दूं,
यदि अपना कुछ दे रहा हूं तो सिर उठा के दूं, पर देने वाला तो ऊपर बैठा है, उसका दिया हुआ बांट रहा हूं, तो कैसे नजरें उठाऊं। कि देनहार कोई और है, जो देता दिन रहे, पर लोग भरम मेरो करें, ताते नीचे ने। लोग मेरा भ्रम करते हैं कि मैं दे रहा हूं, पर देने वाला ऊपर बैठा है, इसलिए नजरें झुक जाती हैं मेरी। प्रेम से कहिए श्री राधे, श्री राधे। तो देने वाला तो परमात्मा है, जो कभी गाता भी नहीं है, दिए जाता है। सुदामा जी को बहुत कुछ दे दिया बंधुओं, पर जब ये चले तो बताया नहीं भगवान ने। हां, एक घटना घटी। जब सुदामा जी चले हैं, बोले कि मित्र अब हम जा रहे हैं। भगवान बोले पधारो, वैसे भी इतने दिन रह लिए, कब तक रहोगे। क्योंकि प्रभु चाहते हैं ना ये जल्दी जाएं, ताकि अपने महलों का सुख लें। बता नहीं रहे कि मैंने दे दिया, भगवान कहते हैं पधारो। अच्छा ठीक है कृष्ण, तो अब हम चलते हैं भैया। अंदर से सुदामा जी को लग रहा है कि शायद कुछ मिलेगा चलते चलते। इच्छा तो नहीं है, पर ये दे देगा तो ठीक है, सुशीला को दे दूंगा ले जाकर। कामना नहीं है। पर भगवान बोले कि मित्र आप जा रहे हो तो एक चीज तो मैं भूल ही गया। बोले कौन सी। अरे आपने ये जो धोती पहनी है, ये जो तन पर आपके वस्त्र है ना, ये सब यहीं के हैं। तो बोले कृष्ण इसका क्या मतलब। बोले मित्र उतार के जाओ यहीं पर, ये पहन के नहीं जाना। अरे भैया तो कपड़े उतारने पड़ेंगे। बोले बिल्कुल। भगवान अंदर गए और वही फटी हुई धोती जो पहन के आए थे ना सुदामा जी, संभाल के रखी थी, दे दी। मित्र आपके वस्त्र। सुदामा जी बोले कोई बात नहीं कृष्ण। राजसी वस्त्र उतार दिए, वही धोती पहन ली, चलने लगे। बोले अब कन्हैया हम जा रहे हैं। बोले मित्र एक बात तो आप भूल ही रहे हो। बोले कहा। बोले ये जो चप्पल आपने पैरन में पहन रखी है, बोले ये भी यहीं की है। अरे तो भैया कहा चप्पल भी उतारेंगे। बोले बिल्कुल उतारनी पड़ेगी, ये यहीं की है। सुदामा जी बोले कोई बात नहीं कृष्ण, तुम कहोगे तो उतार देते, नंगे पांव चले जाएंगे। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे प्यारे, हमें सब है स्वीकार। तू दे तो सही। उतार दी चप्पल। कोई मन में खेद नहीं है। उसी फटी धोती को पहनकर आज निकल रहे हैं कृष्ण के महलों से। महलों के बाहर सारी द्वारिका आज खड़ी हुई है। हल्ला मच गया कि भाई सुदामा विदा हो रहे हैं, सुदामा जा रहे हैं। सारी द्वारिका बाहर खड़ी हुई है ये देखने के लिए कि सुदामा जब अंदर गया था तो एक गरीब था, निर्धन था, विपन्न था। शायद आज जब निकलेगा तो राजा बन के निकलेगा, क्योंकि कृष्ण के द्वार से तो सब राजा बन के जाते हैं, सब भगवान से मांग के ले जाते हैं। द्वारिकावासी आंखें लगाए खड़े हैं महल के द्वार पर जब सुदामा निकले उसी फटी धोती में, न पैरों में चप्पल, न शरीर पर कोई वस्त्र, उसी फटी धोती में जब निकले हैं, तो ऐसे निष्काम भक्त का दर्शन करके आज सारी द्वारिका सुदामा जी के चरणों में गिर गई है। बोलो सुदामा जी महाराज की जय। सारे द्वारिकावासी चरणों में गिर गए कि हमने बड़े बड़े फकीर देखे, ऐसा नहीं देखा जो कृष्ण के चरणों में इतने दिन रहने के बाद भी खाली हाथ जा रहा है। जब द्वारिकावासी चरणों में गिरे, सुदामा जी की आंखों में आंसू आ गए। सुदामा जी समझ गए कि कन्हैया तूने चप्पल क्यों उतरवाई, समझ गए कृष्ण तूने वस्त्र क्यों उतरवाए, क्योंकि राजसी वस्त्र पहनकर, चरण पादुका पहनकर भी निकलता तो शायद द्वारिकावासी ताना मारते कि देखो आया था फटी धोती में पहन के जा रहा है कपड़े। लेकिन प्रभु अपने भक्तों का अपमान नहीं होने देते। आज द्वारिका चरणों में गिर गई। सुदामा जी पहुंचे हैं चलते हुए अपने गांव, और वहां तो सब व्यवस्था हो चुकी थी बंधुओं। पूरा महल खड़ा हुआ था,
सुशीला जी ने देख लिया कि मेरे पति आ गए हैं। नौकरों को भेजा कि भाई बुला के लाओ। सुदामा जी तो घबरा रहे थे कि यहां झोंपड़ी थी, अब इतना बड़ा महल बन गया। नौकर आए, अंदर लेकर गए। सुदामा जी घबरा गए कि ये किसका महल है, कौन है अंदर, किसने बुलवाया। सुशीला जी सुंदर वस्त्रों से, आभूषणों से सजी हुई खड़ी हैं। सुदामा जी अंदर गए और एक बार को तो सुशीला जी को भी भूल गए। उनको लगा कोई बहुत बड़ी महारानी है, तो जाते ही सुशीला के चरणों में गिर गए, बोले महारानी जी आपको प्रणाम है। सुशीला बोली महाराज आंख खोलकर देखो, मैं कोई रानी महारानी नहीं, मैं आपकी पत्नी हूं। सुदामा जी बोले सुशीला ये क्या है लीला, लाल साड़ी पे बॉर्डर पीला और तेरे सिर पे दो दो चुटीला, भैया ऐसो ऐश्वर्य कहां से आ गए हो। सुदामा जी तो रोने लगे, बोले आप रोते क्यों। बोले सुशीला मैं समझ गया मेरे जाति तेने लगे दूसरों ब्याह कर लियो। अरे इतनी संपत्ति कहां से आ गई। सुशीला बोली कि महाराज आप ऐसा मत बोलिए, मेरा और आपका तो जन्म जन्म का साथ है। ये सारा धन, ये सारी संपत्ति और कौन देने वाला है। अरे जिनके चरणों में आप गए थे उनके चरणों से ही ये सब कुछ आया है, और कौन देने वाला है, बांके बिहारी ने दिया। सुशीला यदि देना था तो मुझे क्यों नहीं दिया। बोले ये तो उनसे ही पूछो। सुदामा बोले कि मैं नहीं स्वीकार करूंगा ये सब, कृष्ण को पहले कहना पड़ेगा कि मैंने दिया। देखो ये सुदामा जी महाराज हैं जो कह रहे हैं कि जब तक कृष्ण नहीं बोलेगा मैं नहीं लूंगा। आजकल तो लोग इंतजार करते हैं कि जिसकी चीज है कहीं वो देख तो नहीं रहा। सुदामा कह रहे हैं कि जिसका है पहले वो बोलेगा तब लूंगा। और आजकल लोग कहते हैं भाई जिसका है कहीं उसकी नजर तो नहीं है। बोले नजर नहीं है, बोले फिर उठा लो। जैसे एक व्यक्ति दुकान में आया सुबह सुबह, कभी एक चीज उठाता फिर रख देता, फिर दूसरी चीज उठाता रख देता, बड़ी देर हो गई इधर उधर देख रहा है। दुकानदार ने कहा कि भाई साहब मैं आपको इतनी देर से देख रहा हूं, कभी कुछ उठाते हो, देखते हो, रख देते हो, फिर कुछ उठाते हो, फिर देखकर रख देते हो, आखिर आपको चाहिए क्या, बताओ मुझे। तो वो व्यक्ति बोला कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस एक मौका चाहिए। क्या मौका। बोले तेरी नजर बचे और मैं लेके भागूं कुछ। आज तो संसार मौके की तलाश में है, पर धन्य है सुदामा जो पाकर भी कह रहे हैं कि पहले उसे बोलना पड़ेगा, नहीं तो नहीं लूंगा। बाद में भगवान स्वयं प्रकट हुए थे बंधुओं। सुदामा जी नहीं ले रहे, मना कर दिया। द्वारिकाधीश को आना पड़ा था और भगवान ने स्वीकार किया कि मित्र ये सारा धन, ये सब संपत्ति मैंने ही दी है, तुम इसका तिरस्कार नहीं करो, इसको स्वीकार करो, सदुपयोग करो। और मेरा आशीर्वाद है मित्र, तुम भजन करते करते अंत में मेरे परम धाम को प्राप्त करोगे। ऐसा सुदामा जी को आशीर्वाद देकर भगवान अंतर्धान हुए। इस प्रसंग के अंतिम श्लोक में शुकदेव जी कह रहे हैं कि एतद् ब्रह्मण्य देवस्य श्रुत्वा ब्रह्मण्यतां नरः लब्ध भावो भगवती कर्म बंधात् विमुच्यते। कहते हैं जो लोग इस सुदामा चरित्र का श्रवण करते हैं बंधुओं, लब्ध भावो भगवती, उनके हृदय में बांके बिहारी के लिए प्रेम जागृत होता है और कर्म बंधात् विमुच्यते, वो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो संसार से छुड़ाने वाली ये सुदामा जी की कथा शुकदेव जी ने गाई। बोलो सुदामा जी महाराज की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय। आगे के प्रसंगों को मैं प्रणाम करते हुए आपको विश्राम की ओर लेकर चलूं।
अथैकदा द्वारवत्यां वसतो रामकृष्णयोः। सूर्य ग्रहण के पर्व के उपलक्ष्य में मेरे प्रभु सभी यदुवंशियों को लेकर द्वारिका से कुरुक्षेत्र पधारे, जहां पर पवित्र कुंडों में स्नान हुआ। वसुदेव जी के द्वारा ब्राह्मणों का वर्ण करके सुंदर सुंदर यज्ञ करवाए गए। यहां पर अल्प समय के लिए मेरे प्रभु का मिलन ब्रजवासियों से भी हुआ है। भगवान की रानी पटरानियों ने अपने अपने विवाहों की चर्चा भी द्रौपदी, सुभद्रा और महारानी कुंती के समक्ष की है। सुखदेव जी ने सुभद्रा हरण का प्रसंग भी सुनाया। मिथिलापुरी के राजा महाराज बहुलाश्व और ब्राह्मण श्रुतदेव पर भी भगवान ने कृपा की, वो प्रसंग भी सुनाया। एवं स्वभक्तयो राजन भगवान भक्त भक्तिमान उषित्वादिश्य सन्मार्गम पुनर्द्वारवती मगात। मिथिलापुरी होकर दो भक्तों पर कृपा करके प्रभु पुनः द्वारिका आए हैं। सुंदर वेदस्तुति का वर्णन भी किया। जय 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 अजामज दोष गृभीत गुणाम त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भग। वरकासुर नाम के एक असुर की कथा भी सुनाई, जो भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तप करता है। जब भोले बाबा तप से प्रसन्न नहीं होते तो ये वरकासुर नाम का असुर यज्ञ करता है, जिस यज्ञ में अपने अंगों को काट काट कर आहुति डालता है। शकुने पथिनारदम, ये जो वरकासुर था ये शकुनी का बेटा था, भागवत में सुखदेव जी ने बताया। तो भोलेनाथ भी इसको वरदान देकर चक्कर में पड़ गए थे, बाद में प्रभु ने रक्षा की थी। एक भृगु जी का प्रसंग भी सुनाया है, त्रिश्वधीशेषु को महान। इस दशम स्कंद के उत्तरार्ध के अंत में भगवान के सुंदर विहार का वर्णन किया। कैसे मेरे प्रभु द्वारिका में जब जो ऋतु चाहते थे वही ऋतु प्रकट हो जाया करती थी। अपनी रानी पटरानियों के साथ प्रभु आनंद करते थे, अपने परिवार के साथ मेरे प्रभु द्वारिका में लीला करते थे। 11वें स्कंद का प्रारंभ हो रहा है। एकादश स्कंद बड़ा विशेष स्कंद है बंधुओं। इसमें ज्ञान भरा पड़ा है और अद्भुत ज्ञान। यदि इस 11वें स्कंद में स्वतंत्र चर्चा हो, थोड़ा समय हो, तो कम से कम 7 दिन तो चाहिए ही, खाली 11वें स्कंद पर बोलने के लिए। उतना समय आज नहीं है मेरे पास, और वैसे भी आप लोगों को भी जल्दी हो रही होगी। क्यों, घर नहीं जाना क्या आज? रात भर यहीं रहना है? अरे आपको रहना है तो रह लेना, पर गुरुदेव को तो जाना है ना, मुझे भी जाना है। देखो बंधुओं, ये बड़ा सौभाग्य है कि पूज्य गुरुदेव पधारे हैं, क्योंकि बड़ी लंबी भागवत की यात्रा उनकी चल रही है इस समय, पीछे भी और आगे भी। यहां से उनको सिलीगुड़ी जाना है, जहां भागवत का बहुत विशाल आयोजन आगे होने वाला है। हमारे जालान परिवार का बहुत विशेष ये निवेदन था, विशेष रूप से हमारे श्री महावीर प्रसाद जालान जी, जो पहले दिन से ही इस प्रयास में लगे हुए थे कि जब सिलीगुड़ी ही जाना है, यहां पश्चिम बंगाल ही गुरुदेव को आना है, तो फिर कोलकाता होकर ही जाना पड़ेगा। और पूज्य गुरुदेव का ये आशीर्वाद हमको मिला, उन्होंने स्वीकृति दी इसके लिए। तो अभी बड़ा सुंदर उत्सव मनाएंगे, बस मैं स्पर्श करता हुआ ही आगे बढ़ रहा हूं, विस्तार नहीं करूंगा। सुखदेव जी कहते हैं कि एवं व्यवसितो राजन सत्य संकल्प ईश्वर शाप व्याजेन विप्राणाम
संजहरे स्वकुलम विभो। मेरे प्रभु विचार विमर्श करके अपने कुल को ब्राह्मणों का शाप लगवा देते। कैसे लगवाया? छोटी सी कथा है, आप सुनिए। द्वारिका के निकट पिंडारक क्षेत्र में विश्वामित्र सितः कण्वो दुर्वासा भृगुरंगिरा कश्यपो वामदेवोत्री वशिष्ठो नारदादय, ये सभी बड़े बड़े संत बैठकर भजन कर रहे थे। यदुवंशी बालकों को मन में आया कि चलो थोड़ा इन संतों से मजाक करते हैं। जामवती के पुत्र शांब को स्त्री का रूप धारण कराए, संतों के पास लेकर गए और यह पूछा था केवल परिहास करने के लिए कि थोड़ा सा विनोद होगा, परिहास होगा। संतों को पूछा कि महाराज ये एक गर्भवती स्त्री है, आप बताइए इसको लड़का होगा या लड़की होगी? और है वो स्वयं भगवान का बेटा शांब। उसको स्त्री बना के ले गए, पूछ रहे हैं लड़का होगा या लड़की? अब वैसे संतों को क्रोध नहीं आना चाहिए, लेकिन उर प्रेरक रघुवीर, हृदय में तो भगवान बैठे हैं सबके, तो शायद भगवान की इच्छा से ही संतों को क्रोध आया आज, क्योंकि भगवान चाहते हैं। संतों के मुख से शाप निकला कि अरे यदुवंशी बालकों, इतना हमसे मजाक करते हो तो जनेष्यति वो मंदा मुसलम कुल नाशनम, शाप दे दिया। घबरा गए, भगवान कृष्ण के निकट आए, वस्त्र हटाए, मूसल निकला, प्रभु के आगे रखा। भगवान ने विचार विमर्श करके उसको सागर की रेती में नीचे टलवा दिया। एक छोटी सी कील बाकी बची, जिसे तुच्छ समझ के फेंक दिया। एक व्याध था शिकारी, जिसका नाम था जरा। वो जरा नाम का व्याध शिकार खेलता हुआ जा रहा था। उसको अपने तीर में लगाने के लिए कोई पॉइंटेड, कोई नुकीली वस्तु चाहिए थी, तो वो कील उसको पड़ी मिल गई। उसने उठा के अपने तीर में लगा ली, शिकार खेलता हुआ आगे निकल गया। अब थोड़ी देर बाद बस ये कथा आगे जुड़ेगी। यहां से एक प्रसंग सुखदेव जी ने यहां सुनाया कि गोविंद भुजगुप्ताया द्वारवत्यां कुरुद्वः अवाचि नारदो भिक्ष्णुं कृष्णोपासन लालसः। मेरे प्रभु अपने पिता श्री वसुदेव जी को नारद जी का सत्संग दिलवाते हैं भागवत में। ध्यान देकर सुनिएगा। जिस घर में पुत्र बन के भगवान प्रकट हो चुके हैं बंधुओं, उस घर में भी सत्संग की परम आवश्यकता है, क्योंकि सत्संग शेवधीर्णाम, सत्संग व्यक्ति की सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी पूंजी है। और सत्संग का स्वरूप क्या है? सताम सज्जनानाम संगः इति सत्संगः, महापुरुषों का संग वही सत्संग है। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं बंधुओं, क्योंकि भागवत के सत्संग के साथ साथ आज पूज्य गुरुदेव का सत्संग भी हमें मिल रहा है। ये सत्संग है। जैसे जब फागुन आता है तो रंगों का त्योहार लेकर आता है। फागुन का महीना जैसे अब आएगा, होली खेलेंगे। फागुन आता है तो रंगों का त्योहार लाता है। सावन आता है तो मेघों का मल्हार लाता है। पर संत जन, गुरुजन जब आते हैं तो बांके बिहारी का प्यार लेकर आते हैं। पूज्य गुरुदेव तो सीधे वृंदावन से आज हमारे बीच में आए हैं।
तो बांके बिहारी का खूब भर के प्यार हमारे लिए लेकर आए हैं। क्योंकि कल रात को ही वहां बड़ा विशाल श्रीमद् भागवत का सुंदर आयोजन श्री राधा सने बिहारी आश्रम में संपन्न हुआ और तुरंत पूज्य गुरुदेव आज यहां हमारे बीच में पधारे। तो सत्संग जीवन में बहुत आवश्यक है। गोस्वामी जी ने कहा कि बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। जीवन में बिना सत्संग के विवेक नहीं आएगा और सत्संग बिना प्रभु की कृपा के नहीं मिलेगा। गोस्वामी जी ने तो यहां तक कह दिया कि राम कथा के सोई अधिकारी, 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 जिनके सत संगति अति प्यारी, 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 बिनु सत्संग विवेक न हो, बिनु सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। जीवन में कथा का अधिकारी वही हो सकता है जिसको सत्संग से प्यार होगा, वही कथा श्रवण का अधिकारी है। तो मेरे प्रभु अपने पिता श्री वसुदेव जी को नारद जी का सत्संग दिलवाते हैं, जिसमें नारद जी महाराज वसुदेव जी को राजा निमि और नवयोगेश्वरों का संवाद सुनाते हैं। कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन चमश करभाजन अविहोत्र द्रुमिल, ये ऋषभ देव जी के 9 पुत्र, इनसे महाराज निमि ने 9 प्रश्न किए थे, जो प्रसंग यहां सुनाया गया। दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुर, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। इसी प्रकार से आगे सब देवता प्रभु के चरणों में आए हैं, भगवान से प्रार्थना स्तुति की है कि प्रभु जिस कारण से आपने अवतार लिया था वे कार्य पूर्ण हो चुके हैं, अब आप चाहें तो अपने स्वधाम आप पधार सकते हैं। निवेदन किया, क्योंकि बंधुओं देवता स्वार्थी हैं। जब जरूरत थी तो भगवान को प्रार्थना की कि अवतार लो, अवतार लो। अब भगवान ने असुरों का संहार कर दिया, धर्म स्थापना हो गई। देवता कहते हैं कि प्रभु अब आप अपने परम धाम जा सकते हैं। देवताओं के अंदर थोड़ा स्वार्थ है, लेकिन भक्त जाने नहीं देते भगवान को। क्या केवट ने जाने दिया था? गंगा का दूसरा किनारा कोई बहुत दूर नहीं था बंधुओं, पर केवट पूरे दिन राम जी को नाव में घुमाता रहा, दूसरे किनारे की ओर ले जाता, फिर नाव घुमा के इधर ही ले आता, और राम जी मुस्कुरा रहे हैं। हालांकि लक्ष्मण जी को गुस्सा आ रही है। लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि बेटा एक बार उतर जाएं फिर देखूंगा तुझे। लखनलाल थोड़ा क्रोध में है, पर प्रभु तो मुस्कुरा रहे हैं। भैया घुमा ले तू, जितना घुमाना हो, खूब घुमा रहे।
क्योंकि केवट ने कहा, प्रभु मेरे जैसा भाग्यशाली कौन होगा, सारी दुनिया आपके चरणों में पार उतरने आती है, आज राम मेरे पास पार उतरने आ गए हैं, तो सारी दुनिया जरा देख तो ले कि मैं राम को पार लगा रहा हूं, मेरे जैसा भाग्यशाली कौन होगा। सब कुछ तो पा लिया। तो देवताओं ने प्रार्थना की। आगे फिर उद्धव जी भी आए थे। उद्धव जी ने भी सुंदर निवेदन किया था, ज्ञान के लिए याचना की थी प्रभु चरणों में कि योगेश योग विन्यास योगात्मन योग संभव निश्रेयसाय में प्रोक्त त्याग संन्यास लक्षण। उद्धव ने विरक्ति मार्ग की ओर जाने वाले जो रास्ते हैं, संन्यास, उनके संबंध में भगवान से प्रश्नोत्तर किए। तो मेरे प्रभु ने उद्धव जी को सर्वप्रथम राजा यदु और दत्तात्रेय जी का प्रसंग सुनाया, जिसमें 24 शिक्षा गुरुओं की भी चर्चा आई है। पृथ्वी वायु आकाश मापो अग्नि चंद्रमा रवि कपोतो अजगर सिंधु पतंगो मधुकृत गजह। आगे जैसे उद्धव जी ने प्रश्न किए वैसे ही मेरे प्रभु ने उत्तर दिए हैं। हंसोपाख्यान सुनाया, नित्यबद्ध कौन है, नित्य मुक्त कौन है, यह बताया। उद्धव के प्रश्न करने पर एल गीता सुनाई, विभूति योग का वर्णन किया, क्रिया योग के संबंध में बताया, धारणाओं के बारे में, सिद्धियों के बारे में एक अध्याय में सत्संग की महिमा सुनाई, वर्ण और आश्रम दोनों के धर्मों का निरूपण किया। उज्जैन के एक ब्राह्मण की कथा भी सुनाई। भगवान ने एक बड़ी प्यारी बात कही कि नृदेहम आद्यं सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वते ऋतं पुमान् भवाब्धि न भजे स आत्महा। मेरे प्रभु उद्धव को बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं भागवत में। कहते हैं कि उद्धव, ये शरीर एक नौका है जो बड़ा दुर्लभ है, फिर भी मैंने दे दिया। ध्यान देकर सुनिएगा। भगवान कहते हैं कि इस शरीर रूपी नौका की पतवार, यानी जीवन की पतवार, सदगुरु के हाथ में सौंप दो। गुरु कर्णधारम, यदि तुमने इसकी पतवार किसी सदगुरु के हाथ में सौंप दी, तो भगवान कहते हैं कि फिर मैं अपनी अनुकूलता की, कृपा का ऐसा एक प्रवाह चलाऊंगा, ऐसी हवा चलाऊंगा कि फिर ये जीवन की नाव अपने आप तुम्हारी किनारे पहुंच जाएगी। मयानुकूलेन नभस्वते ऋतम, अपनी अनुकूलता की ऐसी बयार, ऐसी हवा में चलाऊंगा, आपका जीवन किनारे लग जाएगा। और यदि मानव देह पाकर भी पार नहीं उतरे, न तरेत स आत्मा, वो तो फिर आत्महंता जीव है। ये सुंदर ज्ञान का सार भगवान ने उद्धव जी को दिया। उद्धव कृष्ण चरणों में प्रणाम करते हैं। विद्रावितो मोह मदांधकारो या आश्रितों में तव सन्निधानात्। भगवान की चरण पादुका अपने सिर पर लेकर श्री उद्धव जी पधारते हैं। आगे अनेक अपशकुन दिखाई दिए। 13 दिन का पक्ष पड़ा, धूमकेतु प्रकट हुआ आकाश में। भगवान सभी यदुवंशियों को द्वारिका के निकट प्रभास क्षेत्र में लेकर आए। वहां पर पहले तो सबने
सुंदर सुंदर यज्ञ किए भगवान के कहने पर, दान किया, अच्छे काम किए। परंतु बाद में यज्ञ करके, दान करके, सत्कर्म करके, शुभ कर्म करके सारे यदुवंशी जुआ खेलने बैठ गए। और जुआ भी कैसे? बोले शराब पी के, मदिरा पान करके जुआ खेला। बुद्धि विनष्ट हो गई, क्योंकि वैसे भी शास्त्र कह रहा है बंधुओं कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पर पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेखो भविष्यति। व्यक्ति कहीं और यदि पाप करेगा तो उसका पाप तीर्थ में जाके नष्ट हो जाएगा, पर आप तीर्थ में जाकर, पवित्र धाम में जाकर कोई अपराध करोगे, पाप करोगे, तो उसका और ज्यादा फल भोगना पड़ेगा बंधु। इसीलिए बचना। एक बार कहिए श्री राधे। यदुवंशी शराब पीकर जुआ खेलने बैठे, मार्ग भटक गए। भगवान कृष्ण सामने खड़े हैं, अब उसका भी कोई होश नहीं है। शराब पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं। मैं कहा करता हूं बंधुओं, परवाह नहीं करना चाहे जमाना खिलाफ हो, परवाह नहीं करना चाहे जमाना खिलाफ हो, चलना उसी रास्ते पे जो सीधा और साफ हो। हमेशा गुरुजनों के, महापुरुषों के दिखाए हुए सही रास्ते पर आगे बढ़ो। आपस में झगड़ा शुरू हुआ। जब झगड़ा हुआ तो शस्त्र निकले, शस्त्र निकले तो चलने लगे। आपस में लड़कर यदुवंश समाप्त होने लगा। बलराम जी रोकने के लिए बीच में आए तो इतने पागल हो चुके हैं, दाऊ जी पर शस्त्र उठा लिया। दाऊ जी आप हट जाओ बीच में से। बलराम जी भगवान को बोले, कन्हैया ये मैं क्या देख रहा हूं? जिन्होंने हमारी पूजा की, जिन्होंने हमको अपना माना, अब हमसे भी लड़ने को तैयार है। समझ गया कृष्ण, अब तुम जाने की तैयारी कर रहे हो। तो देखो, आपने मुझे रामावतार में अपना छोटा भाई लक्ष्मण बनाया था, अब की बार बड़ा भाई बनाया है, तो मैं आपको जाते हुए नहीं देख पाऊंगा। आप मुझे आज्ञा दो, मैं आपसे पहले ही चला जाता हूं। और भगवान कृष्ण के चरणों में वंदन करके शेषावतार श्री बलराम जी महाराज सागर के अंदर प्रवेश कर गए, शेष रूप से जाकर विराजमान हो गए। बोलो बलराम जी महाराज की जय, दाऊ जी महाराज की जय। जाकर शेष रूप से विराजे। रामः समुद्र वेलायाम योगमास्थाय पौरुषम। इसी प्रकार से भगवान कृष्ण पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए हैं और शांत हैं, कोई उद्वेग नहीं। अपनी आंखों के सामने अपने कुल का उद्धार होते हुए देख रहे हैं। अभी आपने कथा सुनी थी, वो जरा नाम का व्याध जिसने अपने तीर में वो कील लगाई थी। बंधुओं, वो शिकार खेलता वहीं आया है। उसने दूर से झाड़ियों के बीच में से भगवान श्री कृष्ण के चरण तल का दर्शन किया, तो प्रभु के चरणों की जो लालिमा है, विव्याध मृगशंकया, उसको ऐसा लगा मानो किसी हिरण का मुख है, और अनजाने में हिरण समझकर, शंकित होकर उसने तीर छोड़ दिया, पर वो तीर उसका कृष्ण चरणों में समर्पित हुआ। पास आकर देखा कि भगवान को तीर मारा, फूट फूट के रोने लगा कि प्रभु मुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, मैंने आपको तीर मारा, न जाने कौन सी दुर्गति मुझे आगे मिलेगी, इतना बड़ा अपराध। तो भगवान कहते हैं, भैया तूने अपराध नहीं किया, तूने तो आज मेरा प्रिय कार्य किया है, क्योंकि जब मैं राम बन के आया था उस समय तू बाली था, मैंने तुझे छुप के तीर क्या मारा,
तब से दुनिया कहती आ रही है बाली को छुप के मारा, बाली को छुप के मारा, ले आज तूने भी मुझे छुप के तीर मार दिया, मैं तेरे कर्जे से भी छूट गया। वैसे भगवान किसी कर्म के बंधन में नहीं बंधे बंधुओं। परमात्मा तो केवल हम सबको लीला करके दिखा रहे हैं कि अवश्यमेव भोक्तव्यम, चाहे 100 जन्मों के बाद भोगना पड़े, पर आप जो करोगे कभी ना कभी आपको भोगना पड़ेगा। प्रभु तो केवल लीला करके दिखा रहे। उस व्याध को अपने चरणों की अखंड भक्ति का वरदान भगवान ने प्रदान किया। अब आप देखिए व्याध ने क्या दिया, क्या मारा था भगवान के पैर में, चरणों में तीर छोड़ा। और बांके बिहारी ने क्या दिया, भक्ति का वरदान दिया। देखो भक्ति का वरदान, इसका सीधा सा अर्थ है प्रभु ने अपना लिया उसको। सबको भक्ति नहीं देते। अब आप सोचिए मेरे बांके बिहारी जैसा दयालु कौन होगा बंधुओं, जो तीर मारने वाले को भक्ति दे रहे हैं, तो प्यार करने वाले को बांके बिहारी क्या नहीं लुटा देंगे, क्या नहीं दे देंगे। जो तीर छोड़ता है मेरे प्रभु उसको भी भक्ति दे रहे हैं। उनके जैसा दयालु कौन हो सकता है। गोस्वामी जी ने इसीलिए तो कहा है कि ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही, कि बिनु सेवा जो द्रवे दीन पे, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पे, राम सरस को नाही हो, राम सरस को नाही, ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पे, राम सरिस को नाही। ऐसा उदार और कौन हो सकता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान के सारथी दारुक आ गए। दारुक को भी भक्ति का वरदान देकर भगवान विदा करते हैं। जाते जाते यही कहते हैं कि दारुक एक अंतिम हमारा कार्य आप कर देना, द्वारिका जाके अर्जुन को कह देना, मैं उसे छोड़ के आया हूं कि आज से 7वें दिन सारी द्वारिका सागर में डूबने वाली है। जो भी बाकी बचे अर्जुन को कहना सबको लेके हस्तिनापुर चला जाए। दारुक को विदा किया। सब देवता आकाश में आ गए हैं। ब्रह्मा इंद्र वरुण आदि सब देव खड़े हैं, भगवान को अपने अपने लोकों में बुला रहे हैं। और मेरे प्रभु के आयुध शंख चक्र गदा पद्म सब आकाश में उड़ने लगे हैं। और देखते ही देखते सबके वहां पर एक बिजली सी चमकी है और शरीर के सहित मेरे बांके बिहारी आज अंतर्धान हो गए हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। शरीर के सहित प्रभु अंतर्धान हो गए। पर आप लोग ये नहीं सोचना बंधुओं कहीं चले गए। बांके बिहारी कहीं जा ही नहीं सकते। स कृष्ण क्वापिनो गतः ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति, अहम आत्मा गुडाकेश। ये सब बातें प्रमाणित कर रही हैं कि लीला भले ही उनकी 125 वर्ष के लिए हुई हो, पर बांके बिहारी तो आज भी वृंदावन में भक्तों को आनंद लुटा रहे हैं। वो कहीं गए नहीं। क्वापिनो गतः। इसी प्रकार से सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जो भगवान की इन लीलाओं को श्रवण करते हैं वो परमहंस गतौ लभेत, परमहंस गति को प्राप्त करते हैं। आगे कलिकाल के राजाओं का वर्णन किया, कलिकाल का वर्णन किया।
4 प्रकार की प्रलय का वर्णन किया। अंत में सुखदेव जी ने परीक्षित को यही कहा कि त्वम तो राजन मरिष्यति, परीक्षित अब तुम अपने अंदर से इस पशु बुद्धि का त्याग कर दो कि मैं मर जाऊंगा। इमाम पशु बुद्धिम जही, छोड़ो इस पशु बुद्धि को कि मैं मर जाऊंगा। क्योंकि तुमने मेरे मुख से भागवत कथा सुनी है परीक्षित, शरीर तुम्हारा मरेगा पर तुम्हारी आत्मा तो बांके बिहारी के चरणों में जाने वाली है। तुमने भागवत का श्रवण किया है। राजा हाथ जोड़कर चरणों में गिर जाते हैं और यही कहते हैं कि सिद्धोस्मि अनुग्रहीतोस्मि भवता करुणात्मना श्रावितो यच्च मे साक्षात् दनादे निधनो। गुरुदेव, मेरे जैसा भाग्यशाली कौन होगा? श्रावितो यच्च में साक्षात दनादि निधनो हरि। आप जिनका दर्शन क्या कोई चिंतन कर ले, ये शाम संस्मरणात्, जिनका कोई स्मरण मात्र कर ले तो उसका कल्याण हो जाए। हे मेरे गुरुदेव, आप मुझे साक्षात भागवत सुनाने आ गए, आपके मुख से मैंने ये अमृत पिया, मेरे जैसा भाग्यशाली कौन होगा? गुरुदेव, वैसे तो मैं चाहूं अभी महलों से सोना चांदी हीरे जवाहरात मंगा के आपके चरणों में डाल सकता हूं, पर मैं जानता हूं कि सब कुछ देने के बाद भी इस कथा के कर्ज को मैं नहीं चुका पाऊंगा, और मैं चाहता भी नहीं। मैं तो यही चाहता हूं कि आपका ये कर्जा मेरे ऊपर हमेशा चढ़ा रहे, दुनिया आखिरी सांस तक याद रखे कि परीक्षित पर कृपा करने के लिए सुखदेव जी महाराज पधारे थे। बस मैं यही चाहता हूं, दुनिया याद रखे कि सदगुरु की कृपा मुझ पर हुई थी। सुखदेव जी ने अपना वरद हस्त राजा के मस्तक पर रखा है। बंधुओं, हम जाते हैं महापुरुषों के चरणों में, कई बार मैं लोगों को देखता हूं किसी संत के सदगुरु के चरणों में जाते हैं तो लोग अपना हाथ आगे कर देते हैं, बोले महाराज जी हमारा हाथ देख लो, कोई जादू टोना कोई तंत्र मंत्र हो तो बता दो, ऐसा लोग कहते हैं। पर उससे कल्याण नहीं होगा बंधुओं। मैं तो कहूंगा जब महापुरुषों के गुरुजनों के चरणों में जाओ तो हाथ अपना मत दिखाओ, ऐसा प्रयास करो कि उनका वरदहस्त, उनका हाथ तुम्हारे मस्तक पर आ जाए, क्योंकि वही कृपा बरसाने वाला उनका आशीर्वाद है। जो भाग्य में भी नहीं होता वो महापुरुषों की कृपा से हो जाता। मैं कहा करता हूं, बुझ जाए क्षमा तो फिर जल सकती है, कश्ती हदे तूफान से निकल सकती है, और जिस वक्त सदगुरु की कृपा दृष्टि होगी तकदीर उसी वक्त बदल सकती है। उनकी एक दृष्टि मात्र से करुणा बरसती है। आज सुखदेव जी ने आशीर्वाद दिया, प्रेमणा पठन भागवतम शनै शनै ही, भागवत के श्लोकों का पाठ करते हुए जैसे आए थे वैसे ही पधारे हैं। सारी संत सभा गुरुदेव के पीछे पीछे सुखदेव जी के चल दी है। अकेले राजा परीक्षित गंगा के तट पर बैठे हुए हैं, समाधि लगा ली है, और जो मार्ग गुरुदेव ने बताया था उसी मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अपने ध्यान को प्रभु के चरणों में केंद्रित कर दिया है। तक्षक गंगा जी के तट पर आया है, और जिसने राजा के शरीर को डसा है, शरीर की तत्क्षण मृत्यु हो गई, लेकिन परीक्षित नहीं मरे, क्योंकि प्रभु के धाम से विमान आया, और विमान में बैठकर राजा परीक्षित की चेतना, उसकी आत्मा सीधे बांके बिहारी के चरणों में पधारी। बोलो परीक्षित जी महाराज की। फ्रॉम डेथ टू डेथलेसनेस, ये मृत्यु से अमरता की ओर जाने वाली यात्रा है। जब परमात्मा के चरणों में जीव पहुंचता है तो फिर मरना नहीं पड़ता,
अभी तो कितनी बार मर रहे हैं मालूम ही नहीं, पहले भी मर चुके हैं, आगे भी न जाने क्या होगा। गुरु गोरखनाथ जी ने कहा ना, बड़ा प्रसिद्ध दोहा है उनका, कि मरना मरना भांति है जाने विरला को, राम दुआरे जो मरे तो फिर ना मरना हो। मरो तो ऐसा मरो कि फिर मरना न पड़े। परीक्षित अमर हो गए। आगे इनके बच्चों ने सर्प यज्ञ किया था, जो आस्तिक ऋषि ने बंद कराया। इसी अध्याय के अंत में श्री सूत जी ने वेदों की शाखाओं का वर्णन भी ऋषियों के कहने पर किया। और अगले अध्याय में फिर भगवान के आयुधों का वर्णन किया है। ऋषियों के प्रश्न करने पर मृकंडू ऋषि के पुत्र श्री मार्कंडेय जी की कथा सुनाई, जिन्होंने 6 मनवंतर तक भजन करके भगवान का दर्शन पाया था। सुंदर अनुक्रमणिका का भी वर्णन किया। अंत में सबकी ओर से श्री सूत जी प्रभु के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। बंधुओं, गीता का ध्यान भी इसी श्लोक के द्वारा है और भागवत में सूत जी ने श्लोक गाया है। आपको याद हो तो जरूर गाना, न याद हो तो 2 मिनट के लिए हम सब मिलकर हाथ जोड़कर आंखें बंद करके बांके बिहारी के चरणों का स्मरण करें। सूत जी कह रहे हैं, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्त दिव्यैस्तवैः वेदैः सांग्रपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। इस श्लोक को गाकर सूत जी ने सबकी ओर से प्रभु के चरणों में वंदन किया। भागवत के 2 अंतिम श्लोक बड़े ही प्यारे हैं बंधुओं, उनका भाव भी बड़ा सुंदर है। मेरे पूज्य गुरुदेव हमेशा ये 2 श्लोक अंत में गवाया करते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, भागवत की महिमा में बार बार यही बात कही गई कि यदि कोई भागवत के श्लोकों को अपने मुख से गाएगा, कोई भागवत के श्लोकों को गुनगुनाएगा या श्रवण करेगा श्लोकों का, तो वो इसी जीवन में कृष्ण को प्राप्त कर लेगा। भागवत के श्लोक बिहारी जी से मिलाने वाले हैं। तो ये 2 अंतिम श्लोक बड़े दिव्य हैं। मैं बोलूंगा पहले, पीछे आप मेरे बोलना, उसका थोड़ा सा अर्थ भी बताऊंगा। पहला श्लोक बड़ा प्यारा है, आप बोलिए मेरे साथ। भवे 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 यथा यथा भक्ति भक्ति पादयोः पादयोः तब तव जायते जायते तथा तथा कुरुष्व कुरुष्व देवेश देवेश नाथः नाथ त्वं नो यतः यतः प्रभु। प्रभु। बड़ा प्यारा श्लोक है। हमने कथा तो सुनी, पर कथा सुनकर बांके बिहारी से हम मांगे क्या? तो बंधुओं, और तो वैसे जो आपके मन में कामना हो, मैंने पहले भी बताया था, भागवत तो कल्प वृक्ष है। जो कामना होगी, जो संकल्प होगा, वो प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ये भागवत की कामना है, तो ये कामना तो सबको करनी ही चाहिए। भगवान को कहना चाहिए कि प्यारे, अब की बार संसार में आपने हमें भेजा, काम तो हमने ऐसे नहीं किए जो हमें मुक्ति मिले। क्या पता आगे भी संसार में फिर आना पड़े, तो हम उसके लिए तैयार हैं। प्रभु, बस आप एक कृपा करते रहना कि हमें जब यहां भेजना, जहां हमको भेजना, बस ऐसी कृपा करना बांके बिहारी, अपने चरणों से हमें लगा के रखना हमेशा।
अपने श्री चरणों से दूर नहीं करना। हमारे हृदय में आपके चरणों का स्मरण हमेशा बना रहे, आपकी याद हमें आती रहे, और इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती बंधुओं। प्रभु का स्मरण यदि आपको बना हुआ है, समझना आपने सब कुछ पा लिया है। दूसरा श्लोक और भी प्यारा है, वो भी आप बोलिए। नाम संकीर्तनम, नाम संकीर्तनम, नाम संकीर्तनम, नाम संकीर्तनम, यस्य यस्य सर्व पाप सर्वपाप प्रणाशनम, प्रणाशनम, प्रणामो प्रणामो दुख दुख शमनः समनः, तम तम नमामि नमामि हरिम हरिम परम। परम। इस श्लोक का अर्थ भी बहुत सुंदर है। अंत में यह बात भागवत की कही जा रही है, और यहां दो बातों की ओर थोड़ा ध्यान दिलाया जा रहा है। हम लोग कलयुग में जी रहे हैं। ये वो युग नहीं है जब आप हिमालय पर जाकर तप करोगे। ये वो युग नहीं है आप कंठ पर्यंत जल में खड़े होकर तपस्या करोगे। वैसे सच पूछो तो इतनी देर आप यहां बैठे हो, अब 9 से भी ऊपर हो चुके हैं, पर आप लोगों की ये जो तड़प है, ये जो लगन है, ये जो धैर्य है प्रभु के चरणों में, इससे बड़ी कोई तपस्या नहीं हो सकती बंधुओं। हम लोग इतनी देर भगवान के लिए बैठ, आज समय किसके पास है? टाइम तो है ही नहीं लोगों के पास। आज किसी को बोलो कि भाई आओ कथा में, तो लोग कह देते हैं कि महाराज कथा में जो खर्चा हो पैसा देने को तैयार हैं, जो बांटना हो बंटवाने को तैयार हैं, आने के लिए मत बोलो हमारे पास टाइम नहीं है। लोग पैसा खर्च करने को तैयार हैं पर समय निकालने को तैयार नहीं। तो सोचो हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमने बांके बिहारी के लिए समय निकाला है यहां। तो दो बातों की ओर ध्यान दिलाया जा रहा है। कलिकाल में आप और कुछ कर सको नहीं कर सको, पर ये दो काम सब करते रहना। कहते हैं नाम संकीर्तनम, सबसे पहला काम भगवान का नाम गाते रहो। क्यों? क्योंकि सर्व पाप प्रणाशनम, भगवान का नाम इस कलिकाल में सर्व पापों को नष्ट करने में समर्थ है, और कोई साधन नहीं है दूसरा। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामेव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। और कोई दूसरी गति ही नहीं है, केवल हरि का नाम। जितना गा सको गाओ। और दूसरा कहा प्रणाम। क्या? प्रणाम करते रहो। क्योंकि बंधुओं सच मानना, यदि बांके बिहारी को, गुरुजनों को आप वंदन करते रहोगे तो सच मानना आपके जीवन के बंधन भी धीरे धीरे खुलते जाएंगे। वंदन ही हमारे जीवन के बंधन खोलेगा। वंदन करो, प्रणाम करते रहो। ये दो काम ऐसे हैं। 7 दिन आपने कथा सुनी, न जाने कितनी बातें आप ले जा पाए होंगे या नहीं ले जा पाए होंगे, क्योंकि सिर तो सब हिलाते हो, पर लेकर कितना जाते हो ये तो बिहारी जी जाने। अच्छी बात सुनते हो तो सिर तो सबके हिलते हैं, और जो बातों पर आगे चलने वाला नहीं है वो सिर ज्यादा हिलाता है। अभी भी हिल रहे हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। पर कोई बात नहीं, जितना आप यहां से ले जा पाए, और अभी तो लेकर जाना है आज आपको विशेष। मेरे पूज्य गुरुदेव हमको आशीर्वाद भी देंगे, थोड़ी शिक्षा भी देंगे, तो अभी तो लेकर जाना है। पर ये भागवत के अंतिम 2 संदेश हैं, इन्हें तो आप लेकर जरूर जाना बंधुओं। जितना हो सके नाम गाओ, जितना हो सके प्रणाम करते रहो प्रभु को। इन शब्दों के साथ ग्रंथ का विश्राम हुआ। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो 7 दिन तक इस महायज्ञ का हमने आनंद लिया। हमारे जालान परिवार के द्वारा पूर्व में भी लगातार 2 वर्ष
ये सुंदर आयोजन हुआ और पुनः ये तीसरी बार इसी पवित्र प्रांगण में हम लोगों ने इस कथा का आनंद लिया। बंधुओं, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं हो रहा आज कि वास्तव में आप सब भक्तों ने इस कथा को सुना नहीं है, इस कथा को मानो पिया है अपने कानों से, इसका पान किया है। और इसीलिए तो आज आपके भाव को देखकर, आपके प्रेम को देखकर प्रभु के चरणों में और मेरे पूज्य गुरुदेव के आगमन को देखकर आज देवता भी इतने प्रसन्न हो रहे हैं कि ऊपर से भी फूल बरस रहे हैं।